नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी नई कहानी की जिसने आते ही मतलब पहले ही एपिसोड से तहलका मचा दिया है। खूनी रिश्ते। इसमें इतने राज और इतनी साजिशें हैं कि दिमाग घूम जाता है। तो चलिए आज इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। शो की शुरुआत ही इस एक लाइन से होती है और सच कहूं तो ये एक लाइन ही पूरी कहानी की आत्मा है। ये कोई मामूली कहानी नहीं है, ये कहानी है सालों के इंतजार की, एक अधूरे हिसाब की और एक ऐसे जख्म की जो 20 साल बाद भी हरा है। तो कहानी का पहला चैप्टर खुलता है पूरे 20 साल बाद। एक ऐसी वापसी होने वाली है जो प्रतापगढ़ हवेली में हर चीज को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। ऊंचे ऊंचे फाटक, टूटी हुई खिड़कियां और दीवारों में दबे न जाने कितने राज। आज कुछ ऐसी दिखती है प्रतापगढ़ हवेली। और ठीक 20 साल बाद इसी वीरान हवेली के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से उतरती हैं काव्या प्रताप सिंह। और बस यही एक चीज काव्या के किरदार को आते ही इतना पावरफुल बना देती है। सोचिए जरा, उसकी आंखों में जरा भी खौफ नहीं, कोई डर नहीं है, तो बस एक मकसद, एक अधूरा हिसाब बराबर करने का पक्का इरादा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर काव्या के अंदर बदले की आग जल क्यों रही है? इतनी नफरत आई कहां से? इस वजह को जानने के लिए कहानी हमें 20 साल पीछे ले जाती है, उस एक काली रात में। आज जो कुछ भी हो रहा है उसकी जड़ें सीधे 20 साल पहले हुए एक हादसे से जुड़ी हैं। ये 2 दशक सिर्फ गुजरा हुआ वक्त नहीं है, नहीं, बल्कि ये एक ऐसा गहरा घाव है जो आज भी रीस रहा है। 20 साल पहले एक तूफानी रात के अंधेरे में इसी हवेली से एक मां सुमित्रा देवी और उसकी 5 साल की मासूम बेटी काव्या को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया था। और बस यही वो जख्म था जिसने काव्या की पूरी जिंदगी का मकसद ही बदल दिया। और पीछे से ये हुक्म सुनाया गया, मतलब एक ही पल में एक परिवार को तोड़ दिया गया और एक मासूम बच्ची के दिल में हमेशा के लिए बदले की आग भर दी गई। पर यह आवाज थी किसकी? ये कहानी का एक बहुत बड़ा राज है। तो अब काव्या हवेली में लौट तो आई है, पर अंदर है कौन? कौन है उसका अपना और कौन दुश्मन? चलिए एक नजर डालते हैं हवेली के किरदारों पर। तो सबसे पहले हैं ठाकुर वीरेंद्र सिंह, काव्या के ताऊ। बाहर से बिल्कुल धर्मात्मा, पर अंदर से उतने ही शातिर। फिर हैं मालिनी देवी, जिनकी जुबान तो शहद जैसी मीठी है, पर सोच जहर से भी ज्यादा काली। तीसरा किरदार है अद्वैत, हवेली का घमंडी वारिस जो खुद को शहंशाह समझता है। और आखिर में रघु काका, वो खामोश राजदार जो सब जानता है पर कुछ बोलता नहीं। किरदार अपनी अपनी जगह पर हैं और अब बदले की बिसात बिक चुकी है। तो चलिए देखते हैं कि काव्या अपने इस खतरनाक खेल की पहली चाल चलती कैसे है। काव्या का पहला कदम, वो पहचान बदलकर एक नई केयरटेकर बनकर हवेली में दाखिल होती है। कोई उसे पहचान नहीं पाता सिवाय एक शख्स के, वीरेंद्र सिंह। उसकी आंखों में काव्या को देखकर एक अजीब सी बेचैनी उतर आती है, जैसे वो कोई भूला हुआ सच याद करने की कोशिश कर रहा हो। उसी रात काव्या चुपके से अपनी मां के पुराने बंद कमरे में जाती है और तभी दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर अपने आप नीचे गिर जाती है। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। तस्वीर के पीछे काव्या की मां का एक पैगाम लिखा होता है। सोचिए, ये सिर्फ एक मां की उम्मीद नहीं है, ये तो एक भविष्यवाणी है। और ये शब्द काव्या के अंदर जल रही आग को और भी भड़का देते हैं। और अपनी मां का ये पैगाम पढ़कर काव्या की आंखों से आंसू नहीं बल्कि एक फौलादी इरादा बाहर आता है। वो उसी पल ठान लेती है कि अब हर जख्म का, हर कर्ज का एक एक करके हिसाब होगा। और बस यहीं से कहानी अपने पहले क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। बदले का पहला वॉर होने वाला है, पर सवाल है कैसे और किस पर। सीन की शुरुआत होती है रात के गहरे सन्नाटे से। पूरी हवेली सो रही है, या शायद किसी आने वाले तूफान के लिए तैयार हो रही है। और इस खामोशी के बीच कहानी का सेंटर बनता है दूध का एक गिलास, एक ऐसा गिलास जिसमें जहर मिला हुआ है। और तभी वो सन्नाटा एक जोरदार चीख से टूट जाता है। निशाना बनी है मालिनी देवी, जो जमीन पर बेहोश पड़ी हैं। और एपिसोड खत्म होता है इस एक शॉट पर। कैमरा सीधा काव्या पर जाता है
और उसके हाथ में होता है वही दूध का ग्लास। सारा शक सीधी उंगली बस उसी पर उठती है। और यहीं पे एपिसोड हमें इस सबसे बड़े सवाल के साथ अकेला छोड़ देता है। क्या मालिनी देवी का बेहोश होना बस एक इत्तेफाक था, या ये काव्या के बदले के खेल की पहली सोची समझी चाल थी? तो इस पहले एपिसोड के बाद कई अनसुलझे सवाल हमारे दिमाग में घूम रहे हैं। पहला, काव्या की असली पहचान परिवार के सामने कब और कैसे खुलेगी? दूसरा, हवेली का वारिस अद्वैत वो काव्या का सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा या उसका हमसफर? और तीसरा, सबसे बड़ा सवाल, 20 साल पहले की उस साजिश के पीछे का असली मास्टरमाइंड आखिर था कौन? इन सभी सवालों के जवाब के लिए हमें आगे की कहानी का इंतजार करना होगा।